श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे सभी भक्तों, 400 वर्षों बाद 14 अक्टूबर दिन शनिवार को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और 14 अक्टूबर दिन शनिवार को सर्वप्रीत अमावस्या भी पड़ा है और अश्विन अमावस्या भी। और इस बार की जो अमावस्या पड़ रही है दिन शनिवार को पड़ रहा है, इस वजह से इस अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और इतना दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है 14 अक्टूबर दिन शनिवार को। इस दिन को आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, तो इस दिन कुछ खास उपाय जरूर ही कर लेना। मिट्टी के दीपक का यह उपाय आप एक बार अपने घर में जरूर कर लेना। सुख शांति की दिक्कत हो, संतान सुख नहीं मिल रही हो, धन की कमी एहसास हो रहा है, धन का आना जो बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ही परेशानी हो गए, आपका जीवन बिल्कुल ही भंग हो गया, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया, तो आप खास दिन में आप जो मिट्टी के दिए वाला यह उपाय जरूर ही करिएगा। यह उपाय खुद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद कथा में बताया है कि जो 2023 में यह जो संयोग बना है ना, बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग बना है। 14 अक्टूबर का जो दिन होता है, इस दिन जो पितृ भी समाप्त होंगे और इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा और अमावस्या भी है। कुछ लोग पितृपक्ष की अमावस्या, श्राद्ध अमावस्या, और इसी दिन 14 अक्टूबर को शनिवार दिन पड़ रहा है, तो भगवान शनि की भी कृपा लगेगी। इस अमावस्या को जो कहेंगे शनिश्चरी अमावस्या, अश्विन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अगर इस बार के जो 14 अक्टूबर के दिन अगर कुछ खास उपाय कर लेते हैं, जो दीपक वाला मैं उपाय बताऊंगा, कैसा भी आपके जीवन में संकट हो, इस मिट्टी के दीपक में या आप जो आटे का दीपक, कोई मेटल का दीपक, कोई भी दीपक से आप इस उपाय को कर देना। बस आपको घर के कोने में जला देना है। घर के कोने में जलाते ही आपको एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, आपके जीवन के सारे संकट यूं ही टल जाएंगे। इस वजह से आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिले, आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहें तथा आपके जीवन के सारे दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में जय जय भोले बाबा या जो कुछ भी आपको समझ आए वो जरूर ही लिख दीजिएगा। वैसे ये जो दीपक वाला जो उपाय है ना, बहुत ही असरदार और बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। इस सर्वप्रीत अमावस्या जो पड़ता है 14 अक्टूबर को है, लेकिन जो सर्वप्रीत अमावस्या है आखिर कब शुरुआत हो रहा है, तो 13 अक्टूबर को ही शुरुआत हो जाए। रात 9:50 पर शुरुआत हो रहा है और इसकी समाप्ति जो 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:24 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन सर्वप्रीत अमावस्या जो 14 अक्टूबर को, तो उसी दिन श्राद्ध भी किया जाता है। अपने पूर्वजों को, अपने पितरों का श्राद्ध का समय जो क्या है, सुबह 11:44 पर श्राद्ध का समय है और इसकी समाप्ति जो दोपहर 3:35 पर है। इसी बीच में जो श्राद्ध का समय है, अपने पितरों का श्राद्ध के लिए पिंडदान कुछ लोग करते हैं। ठीक है, वैसे इस बार 14 अक्टूबर को जो है सूर्य ग्रहण भी, जो इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो यह जो सूर्य ग्रहण जो है भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बाकी कई जगह दिखाई देंगे, जैसे अफ्रीका में दिखाई देंगे, अमेरिका में दिखाई देंगे, अंटार्कटिका में दिखाई देंगे, तो भारत में नहीं दिखाई देंगे। इस वजह से इसका सूतक काल का मान्य नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मांड में जब कोई भी घटनाएं घटित होती है, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा या ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इस वजह से जो ग्रहण लग रहा है, तो शायद आपके भी जीवन में जरूर कुछ ना कुछ तो प्रभाव होंगे, कम या ज्यादा। इस वजह से इस दिन बड़े ही सावधान रहना है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है 14 अक्टूबर को 8:34 पर लग रहा है और 2:05 पर समाप्त हो जाएगा। वैसे जहां पर भी दिखेगा सूतक काल तो 12 घंटा पहले ही शुरुआत हो जाएगा, लेकिन भारत में सूतक काल का कोई महत्व नहीं रहेगा। इस वजह से ये जो दिव्य दुर्लभ संयोग जो 14 अक्टूबर का दिन पड़ रहा है, पहला जो पितृ अमावस्या है, दूसरा दिन देखा जाए तो अश्विन अमावस्या, तीसरा सूर्य ग्रहण और चौथा दिन शनिवार अर्थात भगवान शनि देव को भी प्रसन्न करने का शुभ मौका शनिश्चरी अमावस्या। तो इस दिन जो आपको दीपक जलाने वाला काम जरूरी करना चाहिए। अब रही बात, आखिर दीपक को कहाँ जलाना है, दीपक को किस जगह जलाए ताकि पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए, पितृ प्रसन्न हो जाए तथा पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में मिले। शाम को सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना है।
मतलब पितृ अमावस्या के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद या रात के समय में कर देना, लेकिन दिन में भूल करके भी नहीं करेगा। ठीक है, किसी के नजर नहीं पड़े इस उपाय को करते हुए। ठीक है, हाथ धो करके आपको बिल्कुल ही स्वस्थ स्वच्छ कपड़ा वस्त्र धारण करना है और आपको एक दीपक लेना है। वह दीपक चाहे आपको आटे वाली हो, चाहे मिट्टी का दीपक हो, या आप किसी मेटल का ले सकते हैं, कोई भी दीपक हो। और उस दीपक में आपको लंबी वाली बाती जलानी है, ऐसा नहीं कि गोल वाली बाती। गोल वाली बाती जलाएंगे और आप कितना भी मंत्र करेंगे आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। तो लंबी वाली बाती ही चूज करना है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लंबी वाली बाती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उस दीपक में लंबी वाली बाती लगाना है और शुद्ध घी आपको डालना है। ठीक है, शुद्ध घी अगर नहीं है तो आपको सरसों का तेल जो है डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा आपको काला तिल जो है डाल दें। ठीक है, इस काम को करके आपको जो दीपक को क्या करना है, जलाना है। ठीक है, और आपको उस दीपक को, रह गई बात अब आखिर दीपक को रखना कहाँ है जिसकी वजह से आपके पितृ प्रसन्न हो सके, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन पर पड़े, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। क्योंकि जिस घर में पितृ प्रसन्न रहते हैं उस घर में देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लगता है। लेकिन जिस घर में पितृ ही प्रसन्न रहते हैं, जो पितृ आपके पूर्वज है, मतलब आप अपने पूर्वजों को ही ध्यान नहीं दे पा रहे, तो भगवान आपका कभी भी भला नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ये समझ जाते हैं कि वह अपने पूर्वजों को मान सम्मान नहीं करते हैं, तो उसके घर में जाने का क्या फायदा। जहां पर मान सम्मान ही नहीं है, जहां पर उनके पूर्वजों का कोई जो रेख देख नहीं है, तो वहां पर भगवान कभी नहीं जा सकते। तो सबसे जरूरी अपने पितरों को प्रसन्न करना। ठीक है, तो आपको दीपक जला करके और आपके घर का जो सबसे दक्षिणी कोना होगा आप उस जगह रख दें। ठीक है, अगर आपका घर का जो सबसे दक्षिणी कोना हुआ जगह जो खाली नहीं रहता है, तो आप जो रसोई के दक्षिणी कोने में रखते हैं। रसोई वाला भी अगर खाली नहीं मिलता तो आप किसी भी कमरे में आप जो घर के दक्षिण कोने में रख दें। उस पर भी अगर आपको जगह नहीं मिल रहा है खाली, तो आप अपने घर के मंदिर में जो है थोड़ा सा दक्षिण दिशा में करके रख दीजिएगा। लेकिन जो बाती की जलने की दिशा होगी ना, वो बाती की जलने की दिशा दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा होती है ना, पितरों की दिशा होती है। और ऐसा माना जाता है कि पितृ जो है दक्षिण दिशा से ही धरती पर आते हैं। और पितरों के मार्ग को यह जो दीपक उस रास्ते से अगर कर देंगे तो पितरों के मार्ग को प्रकाशित करता है, जिससे पितृ जो अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप दीपक रखते हैं तो दीपक को वैसे ही खाली नहीं रखना है। या तो दीपक को आप जब भी लगाते हैं तो थाली में रख दें, चावल का सेज लगा दे, मतलब आसन लगा करके रखना। चावल का लगा दे, तिल का लगा दे, फूलों की पंखुड़ियों को लगा दे, कुछ ना कुछ नीचे रख करके ही आपको उसका आसन लगा करके ही दीपक रखना है। अगर अब आप बिना आसन लगाए ही दीपक रखते हैं, सीधा रखते हैं, तो वह दीपक जो है अपूर्ण माना जाता है और आपके पितृ जो प्रसन्न नहीं होते, साथ में देवी देवता भी कुपित हो जाते हैं। अब रही बात, जब दीपक जलाते हैं तो जलाने के बाद आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश, जिसे विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं, आपके विघ्नों को हरते हैं, सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करना है। उनके मंत्रों को ओम श्री गणपते नमः, उनके मंत्रों को भी आप 11 बार बोल सकते हैं। उसके बाद जो आपको भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को याद करना है। उनके बाद अपने पितरों को याद करिए और ईश्वर से, भगवान श्री विष्णु से, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को पितरों के देवता कहे जाते हैं, भगवान विष्णु से आपको अपने पितरों को मोक्ष के लिए आपको प्रार्थना करना है। हे भोले बाबा या हे भगवान, आप मेरे पितरों को आत्मा को शांति दीजिए, आप मेरे पितरों के आत्मा को मुक्ति दीजिए तथा हमारे परिवार के सभी लोगों को कल्याण करिए। ठीक है, जो भी आप जिस भी देवी देवता का आप पूजा करें उनसे आपको अपने पितरों के लिए प्रार्थना जरूर करना है। और भगवान श्री विष्णु को चूंकि कर रहे हैं तो भगवान श्री विष्णु का मंत्र कम से कम आपको 11 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, इसको 11 बार बोलने के बाद आप जो अपने पितरों को भी प्रसन्न करने के लिए आप पितरों का मंत्र जो कम से कम 108 बार बोले, ओम पितृ देवताय नमः, कम से कम इसको 108 बार बोल देते हैं। ठीक है, आपके पास अगर कोई माला होगा तो कोई माला को लेकर के आप जो एक बार एक माला कर दें। अगर माला नहीं है तो आप जो चावल के दाने लेकर के आप जो है इस मंत्र को 108 बार बोल दें, या मिश्री के दाने, मूंगफली के दाने, कोई भी चीज लेकर के आपको 108 बार कर देना है। जब भी आप इस काम को पितरों को प्रसन्न करें, जब उनके मंत्रों का उच्चारण करें, तो आपका मुख के दिशा जो क्या होना चाहिए, दाहिनी तरफ ही होनी चाहिए। क्योंकि दाहिनों का जो दिशा होता है, दाहिना तरफ मतलब दक्षिणी की जो दिशा होता है, दक्षिण की तरफ की दिशा वो पितरों की दिशा होती है। इस वजह से दक्षिण की तरफ ही अपना मुख करके आप जो है इस मंत्र को बोलिएगा। ठीक है, आप दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के साथ साथ आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पितरों को प्रसन्न करने वाला मंत्र भी बोलते हैं। तो इस काम को करने से आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं
और प्रसन्न होकर के वो अपने धाम को वापस लौट जाते तथा साथ में आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, अगर आप इस उपायों को सही तरीके से आप करते हैं तो। इसके बाद में आपको अपने पूर्वजों को नमस्कार करना चाहिए तथा उनसे अपनी मनोकामनाओं के लिए जो विनती करना चाहिए, तब जाके आपका जो है काम सफल होता है। वैसे पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने घर में करते हैं, लेकिन जब पितृ पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों को प्रसन्न के लिए कि जब इस उपाय को करना है तो आप अपने घर में ही करिएगा, ना कि किसी मंदिर में करना है। यदि उस समय आप दूसरों के घर पर है तो दूसरों के घर पर तो इसका उपाय को नहीं करना है। आपको जब भी इसका उपाय को करना है तो अपने घर पर ही करना है। अब अगर पुरुष नहीं है तो चाहे तो स्त्री भी कर सकती है, इसमें कोई भेद नहीं। पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई भी घर पर हो तो इस उपाय को कर सकता है, दीपक जला सकता है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन स्त्रियों के लिए कुछ सावधानियां कि वह मासिक धर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मासिक धर्म में नहीं होना चाहिए। अब रह गई बात कि कभी भी जो है जब आप इस का प्रयोग करते हैं तो आप जो घर को साफ सुथरा होना चाहिए और कोई लोटा या बर्तन का प्रयोग नहीं करना उस समय, ठीक है, कोई इत्र का प्रयोग नहीं करना। अगर इस उपाय को करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो दोष लगता है। आप पितरों को प्रसन्न के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, लेकिन जब तक ब्राह्मण को आप खिला नहीं लेते तब तक आपको व्रत रखना है, कुछ भी खाना नहीं। और जब आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं तो उसमें आपको मौन धारण करना है तथा जिन भी ब्राह्मणों को आप खिलाते हैं उन ब्राह्मणों से बात नहीं करना है। इन सब काम करने के बाद अपने पितरों से हमेशा क्षमा के लिए भी प्रार्थना करने की, मुझसे जो कुछ भी गलती हो गई है आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका नाती हूँ, बेटा हूँ, जो कुछ भी समझ करके आप जो है क्षमा याचना की प्रार्थना करिएगा। पितृपक्ष में जो है कोई नया काम नहीं किया जाता है या नया वाहन भी नहीं खरीदी जाती है। हाँ, जो घर के जरूरी सामान है तो उसको तो खरीदते हैं, लेकिन नया कोई वाहन, नया काम नहीं शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर अगर पितृपक्ष को लोग, कुछ लोग तो मनाते हैं तो नाखून भी नहीं काटना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे काम होते हैं, नाखून वाले सब नहीं कटवाना चाहिए। वैसे अपने पितरों को प्रसन्न के लिए जो है गाय को, कुत्ते को, कौवे को, बिल्ली को, मतलब कोई बेजुबान जानवर को यदि आप जो है भोजन कराते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आप घर के सामने या घर के छत पर जो एक प्याऊ रख सकते हैं, कुछ पानी रख सकते हैं, कुछ दाने रख सकते हैं, ताकि जिससे चिड़ियाएं जो आकर के दाना चुगती है तो वह जो पितरों को मिलता है और पितृ इस काम को देख करके अति प्रसन्न होते हैं। तो इस वजह से आप जो है जब भी पितृ अमावस्या के दिन इस उपाय को करें तो थोड़ी थोड़ी ये गलतियां, जो सावधानियां, इस चीज़ों को जरूर करें। और दीपक तो जरूर ही जलाना है, क्योंकि आपको पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। और जब आप जो दीपक के नीचे आसन लगाए रहते हैं चावल का, तो उस चावल का जो आसन रहता है उस चावल को जो चिड़ियाओं को छीट देना चाहिए ताकि खा लें। आटे का आपने दीपक बनाया तो उस आटे को दीपक जलाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में करके पक्षियों को खिला देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस उपाय को करने के बाद जब पितृ दोष, मतलब पितृ अमावस्या समाप्त हो जाता है तो अगले दिन आप जो है अपने ब्राह्मणों को ये दान देना चाहिए। उसी दिन जो है खाना खिलाने के बाद ब्राह्मणों को कभी भी बिना दक्षिणा दिए नहीं भेजना चाहिए। चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे संत हो, कभी भी खाली नहीं। यदि कोई दरवाजे पर आपका भिक्षुक आ जाता है तो उस दिन तो भूल करके भी आपको उसको खाली हाथ नहीं वापस लौटाना, क्योंकि इस काम को करने से आपके पितृ जो है नाराज हो जाते हैं और आपको पितृ दोष मिलता है। इस वजह से आप जो है इन सब कामों को करें। तामसिक भोजन नहीं करें, चाहे मीट मांस का सेवन नहीं करें। लहसुन प्याज बच जाता है तो ठीक है, लेकिन मीट मांस तो बिल्कुल ही नहीं खाना है आपको। इस दिन जो है अगर चावल या तिल का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ लोग तो गाय का भी दान कर देते हैं। तो अपने पितरों को प्रसन्न के लिए यदि गाय का दान करते हैं, गाय को जो हरा चारा खिलाते हैं, गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं, तो भगवान विष्णु तथा आपके पितृ जो अति प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे आपको इन सब उपाय करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है, अपने पितरों से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, अगर मुझसे जाने या अनजाने में कुछ भी अगर गलती हो गई तो आप मेरी गलती को अपना बेटा समझ करके यूं ही माफ कर दीजिएगा। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अपने पितरों को प्रसन्न करके उनसे विदा करना चाहिए तथा उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के गाय को, कौवा को, कुत्ते को, बिल्ली को कुछ ना कुछ भोजन जरूर ही करना चाहिए। छत पर जो है या दरवाजे पर थोड़े से पानी जरूर रख देना चाहिए। इस काम को करने से आपके पितृ जो क्या होते हैं संतुष्टि मिलती है और पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन पर पड़ता है। वैसे विदाई का समय जो पितृ अमावस्या होता है और इस दिन जो है अगर आप अपने पितरों को सही से विदा कर देते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख कष्ट आपके पितृ जो है लेकर के चले जाते हैं और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ी जाती है। बस यहीं पर वीडियो समाप्त हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान जरूर ही अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो कम से कम वीडियो को लाइक तथा शेयर तो जरूर कर दीजिएगा।